जब भी हम पाकिस्तान का नाम सुनते हैं तो टेररिज्म नाम दिमाग में आता है। सीआरएस की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया के 15 में से 12 इंटरनेशनल टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन का बेस पाकिस्तान में है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया पाकिस्तान को सपोर्ट करती है। और जब भी पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो हर बार बचा लेते हैं। अगर अमेरिका की बात करें तो जब कोल्ड वॉर चल रहा था तब पूरी दुनिया दो गुटों में बट गई थी, जिसमें एक तरफ यूएसएसआर और दूसरी तरफ यूएसए, और पाकिस्तान अमेरिका के गुट में था। इसके बाद पाकिस्तान की आर्मी अमेरिका में ट्रेनिंग लेने गई और पाकिस्तान के अस्तित्व के बाद से ही अमेरिका पाकिस्तान की मदद करता आया है। और भारत पाकिस्तान 1971 के युद्ध में तो अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भारत के खिलाफ भेजा था। इसके बाद अमेरिका ने 1983 में पाकिस्तान को F-16 विमान दिए और अब अमेरिका ने F-16 को अपडेट करने के लिए पाकिस्तान को $45 करोड़ दिए। वहीं पाकिस्तान की मदद में चीन भी पीछे नहीं रहता है, क्योंकि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देने वाला पहला देश पाकिस्तान था। इस कारण चीन पाकिस्तान से दोस्ती निभाते हुए भारत जितने भी आतंकवादियों को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए यूएन में प्रस्ताव पेश करता है तो चीन हर बार प्रस्ताव पर वीटो कर देता है। इस कारण पाकिस्तान के कई आतंकवादियों को चीन ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से बचा लेता है। इसके अलावा सऊदी अरब भी पाकिस्तान को हर बार बर्बाद होने से बचा लेते हैं। वहीं पाकिस्तान में आई बाढ़ के कारण भी पूरी दुनिया पाकिस्तान की मदद कर रही है। कुल मिलाकर पाकिस्तान को पूरी दुनिया हर बार बर्बाद होने से बचा लेती है। वहीं पिछले साल श्रीलंका के भी यही हालात थे, लेकिन श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलता है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा इकोनॉमिक क्राइसिस से घिरा रहता है, लेकिन वह हर बार इकोनॉमिक क्राइसिस से बचकर निकल जाता है। यानी पाकिस्तान के पास हमेशा से ही पावरफुल देशों का सपोर्ट बना हुआ है। जब भारत व पाकिस्तान आजाद हुए तो उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था, यानी इस समय पूरी दुनिया दो गुटों में बट गई थी। एक तरफ यूएसएसआर और दूसरी तरफ यूएसए, और पाकिस्तान अमेरिका के गुट में शामिल हो गया। इस कोल्ड वॉर में अमेरिका को पाकिस्तान ने पेशावर एयरबेस से सोवियत संघ के खिलाफ जासूसी करने की अनुमति दे दी। इसके बाद पाकिस्तान व अमेरिका के रिश्ते और भी मजबूत होने लगे। इसके बाद जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया तो तब अमेरिका ने अफगानिस्तान के लोगों को यूएसएसआर के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। इस कारण अब यूएसए से फंडिंग और वॉर मटेरियल पाकिस्तान में आ रहा था, जो पाकिस्तान से सीधा अफगानिस्तान में जा रहा था। जब 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तब अमेरिका ने पाकिस्तान के युद्ध में मदद करने के लिए अपना 7वां बेड़ा भेजा था। इसके अलावा अमेरिका पाकिस्तान को शुरू से ही आर्थिक मदद करता है। वहीं इसके अलावा चीन भी पाकिस्तान की हर बार मदद करता है। चीन का भारत के साथ कई जगहों पर सीमा विवाद है। इसके अलावा पाकिस्तान का भी भारत के साथ सीमा विवाद है। वो कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। इस कारण चीन पाकिस्तान का समर्थन करता है। इसके अलावा चीन की इकोनॉमी ऑयल पर टिकी है और चीन 80% ऑयल अरब कंट्रियों से इंपोर्ट करता है। वो ऑयल अरब कंट्रियों से हिंद महासागर होते हुए चीन में पहुंचता है और इस रास्ते में समय काफी लगता है। इसके अलावा ऑयल स्ट्रेट ऑफ मलक्का से गुजरता है तो इसके पास में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और फिर यदि इंडिया चाइना का वॉर होता है तो इंडिया अंडमान निकोबार आइलैंड के पास ही चाइना के ऑयल शिप को रोक सकता है, क्योंकि ये शिप चाइना तक पहुँचने में कई महीनों का समय लगता है और यह चीन का सबसे बड़ा सिरदर्द है। इसलिए चीन ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, जिससे चीन को कई फायदे हैं। पहला कि चीन इस प्रोजेक्ट से अरब कंट्रियों से ऑयल ग्वादर पोर्ट से सीधे शिनजियांग प्रांत से चीन में पहुंच सकता है। इससे चीन को समय कम लगेगा, क्योंकि इस रास्ते की लंबाई केवल 5000 किलोमीटर है, जो समुद्री रास्ते के 16000 किलोमीटर से बहुत कम है। इस कारण चीन अब पाकिस्तान में काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और चीन जो साउथ चाइना सी को अपना बताता है, इसलिए साउथ चाइना सी में चीन को काउंटर करने के लिए क्वाड का गठन किया गया। वही चीन पाकिस्तान को अपने हथियार बेच रहा है। यदि इंडिया और चाइना का युद्ध होता है तो चीन भारत को 2 फ्रंट वॉर का सहारा ले, इसलिए भारत भी अब 2 फ्रंट वॉर के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना रहा है। पाकिस्तान आतंकवादियों का गढ़ है और पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवादियों का इस्तेमाल करता है, ये बात अब किसी से छुपी भी नहीं है। इसलिए भारत जब भी इन टेररिस्टों को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए यूएन में प्रस्ताव पेश करता है तो पाकिस्तान के कहने पर चीन हर बार इन टेररिस्ट को बचा लेता है। इसके अलावा सऊदी अरब भी पाकिस्तान की हर मुश्किल घड़ी में मदद करता है, क्योंकि सऊदी अरब अपने आप को इस्लामिक कंट्री का लीडर मानता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों सुन्नी मुस्लिम कंट्री है और सऊदी अरब को पता है कि पाकिस्तान आज भले ही आर्थिक तौर पर कंगाल है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी काफी स्ट्रॉन्ग है। ऐसे में सऊदी अरब को हमेशा इस बात की उम्मीद रहती है कि अगर सऊदी अरब पर कोई मुसीबत आएगी तो पाकिस्तान उसकी मदद करने सबसे आगे खड़ा होगा। वहीं वर्तमान में पाकिस्तान इकलौता ऐसा इस्लामिक देश है जिसके पास परमाणु बम है। वहीं इस वक्त सऊदी अरब में 70,000 पाकिस्तानी सैनिक है। 2018 में इमरान खान ने कहा था कि सऊदी अरब
अरब में मक्का और मदीना है। ऐसे में वहाँ कोई भी खतरा आता है तो पाकिस्तान आर्मी ही नहीं, पाकिस्तान के लोग भी सऊदी अरब की रक्षा करेंगे। पाकिस्तान के 26 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी सऊदी अरब में नौकरी कर रहे हैं, जो सऊदी अरब की जनसंख्या में 10% आबादी है। वहीं सऊदी अरब व पाकिस्तान दोनों देश अरबों डॉलर से ज्यादा सालाना ट्रेड करते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब व पाकिस्तान इजराइल को देश की मान्यता नहीं देते हैं और पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो काफी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अरब कंट्री जिन देशों में ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं वो भी तब संभव है जब पाकिस्तान में स्टेबिलिटी हो। आतंकवाद से साउथ एशिया की सिक्योरिटी को भी खतरा है। इसके अलावा पाकिस्तान में सभी देशों के अपने अपने इंटरेस्ट छुपे हुए हैं। इसी कारण वर्ल्ड लव पाकिस्तान, इसी से पाकिस्तान हर बार डिफॉल्ट होने से बच जाता है।